हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, देखो पहले अपन इसको सीखते हैं। चार्ज क्या होता है? इसको इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और उसका आवेश। विद्युत क्षेत्र और उसका आवेश। तो विद्युत क्षेत्र और आवेश बताऊंगा आज मैं आपको। तो आज फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट चैप्टर है अपनी फिजिक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस यानी इसको कहते हैं आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश क्या होता है? देखो, ये मेरे पास कोई वस्तु है और मैंने इसको लिया। अब मान लो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मान लो इसमें दोनों अपने आप को अट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर दोनों की चिन्ह अलग अलग हो, यानी माइनस हो प्लस हो, तो ये हमेशा प्रतिकर्षण का भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रतिकर्षण का भाव रखते हैं। तो इसलिए आवेश चार्ज क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं में ये बता सकते हैं कि इसमें आकर्षण होगा या उसका प्रतिकर्षण होगा, या अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये भी किसी भी सब्सटेंस का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं में ये बता सकते हैं कि इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो आवेश की बात की, आवेश के गुणधर्म भी होते हैं, जैसे क्वांटीकृत का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश की योज्यता, आवेश की निश्चलता, ये आवेश के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। ठीक है, जैसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश को या चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस, बट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लो कोई भी इंस्टेंशन है तो उसमें देखना चार्ज आएगा। ये लाइट क्या होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं पूरे सर्किट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जब तक आवेश नहीं होगा तब तक फिर लाइट नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज यही होता है। ठीक है, आवेश के गुणधर्म होते हैं, जैसे मैंने बताया था संरक्षण सिद्धांत, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और आवेश किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आवेश किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आवेश की विधियां भी होती है तीन। चार्जिंग मेथड्स होते हैं। देखो, चार्जिंग मेथड्स, आवेश की विधियां। पहला होता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। दूसरा होता है घर्षण द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये प्रेरण। तो तीन आवेशन की विधियां हैं। अब इन तीनों के प्रयोग क्या है वो समझ लो। देखो, चालन द्वारा आवेशन बताता हूं क्या होता है। देखो, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, ये एक अनचार्ज है, निरावेशित है, और ये चार्ज है। ठीक है, ये मेरे पास एक मार्कर है और एक पास मेरे पास रेड पेन है, जिसमें रेड पेन तो चार्ज है
मतलब इसके पास आवेश है और इसके पास मार्कर के पास निरावेशित है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में टच किया, ऐसे टच किया, ठीक है, टच किया, तो इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसमें चले गए। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी आवेशित वस्तु को जब निरावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो आवेशित वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निरावेशित वस्तु में चले जाते हैं। तो इस आवेशन को क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। कि जब किसी आवेशित वस्तु को, या ऐसे भी बोल सकते हो, जब किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो एक वस्तु, तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निरावेशित वस्तु में चले जाते हैं। भाई ये निरावेशित था ना, तो ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित के पास ले जाओ, या जब किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास ले जाओ तो आवेशित वस्तु भी निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, तो निरावेशित वस्तु भी आवेशित होने लगती है, तो उसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब घर्षण की बात करें, जैसे देखो अब मैंने मान लिया ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैंने मान लिया इसके पास आवेश है और इसके पास आवेश नहीं है, वही मार्कर है, मेरे इसके पास आवेश नहीं है और इसके पास आवेश है। अब इन दोनों को पहले तो हमने टच किया था, अब मैं ऐसे रगड़ लेता हूँ, देखो ऐसे रगड़ लिया। जैसे आपके पास, इसको बेस्ट उदाहरण समझाओ तो आपके पास कोई कांच की छड़ हो या रेशम का कपड़ा हो, उन दोनों को आप मतलब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ लोगे तो फिर क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या परिभाषा बनी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और प्रेरण में कुछ ना तो टच कराया जाता है, ना ही स्पर्श कराया जाता है, ना ही रगड़ा जाता है, केवल जो निरावेशित वस्तु है उसको आवेशित वस्तु के केवल पास लाया जाता है, तो उससे ही निरावेशित वस्तु आवेशित होने लग जाती है, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये था। अब सुनो, ठीक है, अब मैं आपको एक आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बताऊंगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता, देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है बच्चों? आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आरपी, रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? अपने एक तो निर्वात की विद्युतशीलता हो, निर्वात की विद्युत कि निर्वात में कितना विद्युत है, और एक होती है माध्यम की, कोई भी माध्यम की। ठीक है, माध्यम की। ठीक है, या तो कोई भी निर्वात की विद्युतशीलता हो या आपके पास माध्यम की विद्युतशीलता हो, तो उसे कहते हैं आपेक्षिक। यानी इन दोनों के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। यानी सिग्मा नहीं, एफ साइन एन बटे एफ साइन एन नॉट बराबर क्या होता है पता है? बराबर होता है के मतलब के क्या है? परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या बनी परिभाषा आपेक्षिक विद्युतशीलता की? कि निर्वात की विद्युतशीलता बटे माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलो। तो यहां तक आपने सीख लिया। ठीक है, अब समझाता हूं मैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि क्या होता है कि आवेशों का क्षेत्र होता है। जैसे अब मैं आ रहा हूँ तो ये मेरा क्षेत्र होगा, ठीक है, तो इसको कल करवाइए।